आज के इस एपिसोड में हम कोड ऑन वेजेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट एपिसोड मिस ना हो जाए। जी हाँ, कोड ऑन वेजेस के अंदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की कंसेप्ट को उठा दी गई है। अगर आपको ये पता नहीं है कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। फिर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करता है और उसके अंडर में जो मिनिमम वेजेस है वो डिफाइन रहती है, लेकिन कोड ऑन वेजेस के अंदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की कंसेप्ट को ही इग्नोर कर दिया जा रहा है। कोड ऑन वेजेस यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी सारे वर्कर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी ये एप्लीकेबल हो जाती है। बोनस उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है जो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में 30 दिन इन द अकाउंटिंग ईयर या उससे ज्यादा काम किया है। जी नहीं, फ्लोर वेजेस एक बेसलाइन है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो नोटिफाई करती है मिनिमम वेज रेट, उससे नीचे एक गवर्नमेंट कभी भी नहीं दे पाएगी। तो बॉटम लाइन यही है, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट जो रेट नोटिफाई करता है वो फ्लोर वेजेस से ज्यादा ही होगा। जी नहीं, ये डेफिनेशन ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी लाती है, यानी हर एक्ट के अंदर जो वेजेस की डेफिनेशन है वो अबॉलिश हो जाएगा और वेज कोड के अंदर जो वेज की डेफिनेशन है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। इससे फायदा क्या होगा? सारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर बेसिक और डीए को फिक्स रख के बाकी सारी अलाउंसेस में इंक्लूड कर लेते थे, वो नहीं हो पाएगा। अगर ये अलाउंस एक फिक्स्ड परसेंटेज से ज्यादा हो जाती है, ये एक्स्ट्रा परसेंटेज एज ए बेसिक मानी जाएगी और इससे बेसिक का बेसलाइन बढ़ जाएगा और पीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी ये सारे कंपोनेंट एम्प्लॉय को ज्यादा मिलेंगे और इससे सोशल सिक्योरिटी किसी भी एम्प्लॉय की बढ़ जाएगी। जी नहीं, कोड ऑन वेजेस डिडक्शन की एक कैप सेट कर दी है, एक लिमिट सेट कर दी है, वो है 50%। पहले प्रोविजन के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में जो एस्टेब्लिशमेंट आते थे वो 75% तक डिडक्शन कर लेते थे, लेकिन कोड ऑन वेजेस के अंदर इस लिमिट को भी 50% कर दी गई है। जी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट वेजेस फिक्स कर सकते हैं, लेकिन पहला क्राइटेरिया यह होनी चाहिए कि वो फ्लोर वेजेस से ज्यादा होगी। दूसरा, जब भी वो वेजेस फिक्स करेंगे, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव इन दोनों के साथ कंसल्ट करके वेज रेट डिफाइन करेंगे। जी नहीं, कोड ऑन वेजेस खाली ऑर्गेनाइज सेक्टर की एम्प्लॉय की नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एम्प्लॉय को भी कवर करती हैं। कोड ऑन वेजेस की ये मकसद है कि टाइमली पेमेंट हो, सारे एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस से ज्यादा वेजेस मिले और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी इसमें किसी भी तरह की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और ये कोड मिनिमम वेजेस को यूनिवर्सलाइज कर दी है, यानी मिनिमम वेजेस सबको मिलनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं आपको इस एपिसोड से नॉलेज मिले होंगे, वैल्यूज मिले होंगे। अगर आपको इस तरह की कंटेंट पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपकी दोस्तों में या आपकी सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।